तो हेलो दोस्तों, माँ सती किराना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं किराना सामान के ऐसे 17 आइटम की जो हमेशा से पर डे का उपयोग किया जाता है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आइटम ये है कि हम स्नैक्स की बात करते हैं। स्नैक्स ऐसी चीज़ होती है कि जो स्टॉक में हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक सभी को काम में आती है। स्नैक्स किसको नहीं पसंद है, सभी को पसंद स्नैक्स होता है। दूसरे नंबर पर आता है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सभी चीज़ें आती है जो व्यक्ति के जीवन में पर डे की आवश्यकता होती है। तो ये इन चीज़ों को भी आपको स्टॉक्स में रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे आता है कैंडी। कैंडी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े तक सभी लोग कैंडी खाते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रख करके अपने स्टॉक्स में पर डे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चौथे नंबर पर आता है ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट। सभी लोग जानते हैं कि ब्रेड, टोस्ट और बिस्किट की महत्ता क्या है। ये पल पल में उपयोग किए जाने वाली चीज़ें हैं जो कि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको भी स्टॉक में रखना बहुत ज़रूरी है। पाँचवें नंबर पर आता है हर तरह का आटा। आशीर्वाद आटा से लेकर के जितना पुराने से पुराना आटा हो सकता है, ये रखना बहुत ज़रूरी है। आशीर्वाद आटा होता है जो सबसे महंगा ब्रांड होता है। इससे महंगा भी और ब्रांड होते हैं, लेकिन आशीर्वाद गांव को खास करके ध्यान में रखते हुए महंगा ब्रांड होता है। तो इससे थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी का ब्रांड भी होना चाहिए आपकी दुकान में, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो थोड़ा सा उस आटे को खरीद सकें। तो इस तरह से। और छठवें नंबर पर तेल, घी और मक्खन, ये आपके पास आपके स्टॉक में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यदि आपको तेल का कोई सामान बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये पर डे आपके स्टॉक में होना बहुत ज़रूरी है। सातवें नंबर पर आता है फल और सब्जियां। यदि कोई व्यक्ति आपके पास में किराना सामान लेने के लिए आता है तो उसको यदि सब्जी दिखती है आपके स्टॉक में, आपके दुकान में, तो वो सब्जी लेने के लिए, फल लेने के लिए बहुत उत्सुक होता है और वो आपके यहाँ से फल सब्जी लेकर के, तो आप इसको एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे आप देख सकते हैं। तो आठवें नंबर पर आता है सूप, मैगी और ओट्स। तो आप जानते हैं कि मैगी सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है, तो लोगों को इसे ये बहुत पसंद होती है और टेस्ट भी बहुत शानदार होता है। तो ये मैगी जो रखें आप अच्छी कंपनी का रखें। कभी कभी लोग लोकल क्वालिटी का मैगी ला लेते हैं, तो इससे जो ग्राहक है वो थोड़ा सा भटक जाता है। तो ऐसा ना करें, मैगी आपको अच्छी क्वालिटी का देना है उनको, ताकि उनको पसंद आए और दोबारा आपकी दुकान में वापस से ग्राहक बन कर के आए कि भाई मुझे यह वाला मैगी चाहिए। 9वें नंबर पर आता है नमक, शुगर और मसाले। तो नमक भी हमेशा, चाहे सब्जी हो, चाहे मैगी हो, चाहे दलिया हो, सभी में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी खाने पीने के आइटम है सभी में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। शुगर हमेशा से बिकने वाली एक अच्छी वस्तु है जिसका इस्तेमाल हमेशा से किया जाता है। तो इसके लिए आपको शुगर को स्टॉक में रखना, शुगर तेल स्टॉक में रखना बहुत ज़रूरी है। मसाला भी स्टॉक में आपके बहुत होना चाहिए। 10वें नंबर पर आता है शहद, कोल्ड ड्रिंक, जूस और आइसक्रीम। कस्टमर आ गए, 1 मिनट। आप जानते हैं कि शहद की महत्ता क्या है। शहद एक ऐसी चीज़ है जो पूजा से लेकर के व्यक्ति के रोटी में खाने तक सभी जगह उपयोग किया जाता है। तो शहद आपको, यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं तो शहद आपको ऐसा मंगाना चाहिए कि जो गांव में तो अधिकतर ऐसे होता है कि जंगल से कुछ लोग शहद ओरिजिनल ला करके यहाँ पे ला करके बेचते हैं। मेरी दुकान ज़रा रोड पर होने के कारण नॉइसेंस थोड़ा सा आता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो हम बात कर रहे थे शहद की। शहद, कोल्ड ड्रिंक और जूस और आइसक्रीम। कोल्ड ड्रिंक एक्चुअल में ठंडी के मौसम में नहीं चलती है। जिस समय अपन वीडियो बना रहे हैं लगभग ठंड का मौसम है और आने वाले जनवरी तक कम बिकता है। तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम करना है, लेकिन वाटर बॉटल वगैरह रख सकते हैं। जूस, आइसक्रीम ये भी नहीं चलता है। ये शहरों में अधिकतर चलता है, लेकिन गाँव में कम चलता है, खासकर सर्दी के मौसम में। 11वें नंबर पर आता है वाटर बॉटल। मैं अभी वाटर बॉटल की बात कर रहा था। वाटर बॉटल गर्मी से लेकर के ठंड, बरसात की सीज़न, सभी सीज़न में वाटर बॉटल चलती है। 12वें नंबर पर आता है क्लीनिंग प्रोडक्ट। इसमें टॉयलेट क्लीनर हो गया, फर्श क्लीनर हो गया,
और जितने तरह के क्लीनर हो सकते हैं आपको स्टॉक में रखना चाहिए। तो ये हर मौसम में आपको काम में आते हैं। 13वें नंबर पे होता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट, जैसे कि शैम्पू हो गया, नहाने की साबुन हो गया, टूथपेस्ट, ब्रश, लोशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको हमेशा अपने स्टॉक में रखना चाहिए। ये एक्स्ट्रा इनकम आपको प्रोवाइड कराते हैं। 14वें नंबर पे हो गया बैटरी, सेल इत्यादि। बैटरी और सेल हमेशा से आपको स्टॉक में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पर डे की बिकने वाली सामान है। 15वें नंबर पे आता है टी, कॉफ़ी। यदि आपको चाय बनाना है तो टी, कॉफ़ी, और कोई व्यक्ति कॉफ़ी पीता है तो वो उसके लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको स्टॉक में रखना बहुत ज़रूरी है। 16वें नंबर पे साबुत अनाज और पास्ता। साबुत अनाज में साबुत अनाज हो गया, चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह आपको स्टॉक में रखना ज़रूरी है। थोड़ा तो आप थोड़ा रखना ज़रूरी है। पास्ता रखना ज़रूरी है। 17वें नंबर पे आता है बीन्स, दालें। दाल को भी आपको स्टॉक में रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे सस्ती दालें हो या महंगी दालें हो, चने की दालें हो या राहड़ की दालें हो, आपको स्टॉक में रखना बहुत ज़रूरी है। चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।